चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। दिया गया है इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक। आप x माइनस एक्स क्यूब की होल पावर 1/3 बाई एक्स पावर 4 विद क्या है dx। तो सबसे पहले हम लोग इस पद को तोड़ते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक। अगर हम ब्रैकेट के अंदर x क्यूब कॉमन लेते हैं, x क्यूब, तो बचता क्या? देखो यहाँ पर x है, यक्स क्यूब तो है नहीं, तो 1/x² से गुणा और उसे क्या करना पड़ता है भाग, माइनस एक्स क्यूब कॉमन लिए हैं 1। अब इसकी होल पावर है 1/3 बटे x की पावर 4 विद क्या आ गया dx। हम कभी हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर x क्यूब कॉमन ले लिया। आप देखो यहाँ पर x था, x² की कमी है, जिससे कमी उसे से क्या कर दो भाग, x² से भाग कर दिया, माइनस एक्स क्यूब हट गया, क्या आ गया 1। आप कहे यक्स क्यूब को जैसे ही ब्रैकेट से इसके आगे निकालेंगे तो घनमूल निकालेंगे। 1/3 का मतलब घनमूल, 1/2 का मतलब वर्गमूल। अब निकालेंगे घनमूल। इंटीग्रेशन 1/3 और ये है 1, यक्स क्यूब का घनमूल x और डॉट में आ जाएगा 1/x² माइनस 1 की होल पावर 1/3 x की पावर 4 और विद क्या आ गया dx। करना क्या है, x से x की पावर 4 क्या हो गया कैंसिल। अब यहां आ गया इंटीग्रेशन 1/3 से 1 तक, 1/x² माइनस 1 इसकी होल पावर 1/3। देखो x पावर 4 कैंसिल है, तो यहाँ बचेगा 1/x³ विद क्या आ गया dx। 1/x³ विद क्या आ गया dx। अब हमें लेट करना है और इस ब्रैकेट के अंदर वाले को t मान लो। 1/x² माइनस 1 को मान लिए हम लोग t। इसका करेंगे अवकलन, हम लोग अवकलन करेंगे अगर, तो यहाँ पे 1/x² का माइनस 2 बटे x की पावर 3 dx, 1 का 0 और t का हो जाएगा तुम्हारा dt। बस आप इतना देखो कि -2 गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में, 1/x³ dx बराबर आ जाएगा -1/2 साथ में dt, -1/2 साथ में dt। अब ये चला गया t में, 1/x³ dx चला गया आपका -1/2 dt में। लेकिन लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। जब देखो x का मान है 1/3, x का मान है 1/3, तो क्या होगा 1/x², 1/x का मान 1/3 इसका होल स्क्वायर, -1 बराबर t। अब क्या आ जाएगा इसका मान 1/1/3 त्रिक 9 माइनस 1 बराबर t। ये जो 9 है वो अंश के हर में है, ट्रांसफर अंश में, तो 9 करने 9 माइनस 1 बराबर t। कुल मिला के t बराबर हो गया 8। t बराबर कितना आ गया 8। दूसरी बात, जब हम करें t का मान 1, मतलब x का मान कितना है 1, अपर लिमिट x बराबर 1 रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, तो t बराबर कितना आएगा, t बराबर आएगा यहाँ पर 1/x², 1/1 का स्क्वायर माइनस 1, सीधे सीधे 1 से 1 कैंसिल, t बराबर क्या आ गया 0। t बराबर क्या आ गया 0। हम कहे इसके आगे क्या हुआ ये कि इंटीग्रेशन 1/3 जब रहा तो है 8, तो यहाँ लिख देना 8, 1 है तो यहाँ है 0, 8 से 0 है, और ये पूरा चला गया t में, तो t की पावर 1/3 ये पूरा आपका चला गया -1/2 dt। आपका ये ठीक है, 1/2 को आगे कर लो, -1/2 इंटीग्रेशन 8 से 0 तक t की पावर 1/3 साथ में क्या आ गया dt। घात में एक जोड़ना है, उसी से भाग। यहाँ पे आ गया जी हमारे पास -1/2, t की घात 1/3 में 1 जोड़ दो, 1/3 प्लस 1, बटे में भी है 1/3 प्लस 1, और लिमिट लग जाएगा 8 से 0 तक, 8 से 0 तक। अब यहाँ पे कितना आएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/2, t की घात 4/3, और बटे में भी हो जाएगा 4/3, और लिमिट हो जाएगा 8 से 0 तक। अब 4/3 में ये जो 3 है वो अंश के हर में, ट्रांसफर अंश में,
3/4 हो जाएगा, -1/2, साथ में 3/4 और t की पावर 4/3। लिमिट 8 से कहाँ तक, 0 तक। 3/4 का आगे -3 करने 3, 4 दूनी 8। अपर लिमिट है 0, तो 0 की घात 4/3। लोअर लिमिट है 8, 8 की घात 4/3। बस अब ये आ गया -3/8। 0 माइनस करेंगे तो 0 - 8। अच्छा बताओ 8 को और क्या ले सकते हैं, 2 की घात 3 की घात 4/3। कभी घात की घात हो, घातों का गुणा, घातों में क्या गुणा। हम कब या a की पावर m की होल पावर n, तो a की पावर m गुणे n, a की पावर m गुणे n, घातों का गुणा। हम कब ये ठीक है, तो -3/8, 0 में से घटाएंगे तो वही आएगा -3 से 3 कैंसिल, 2 की घात 4, 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16, और 16 तय 48, नहीं तो 8 से कटेगा भी तो, -3/8 गुणे माइनस 16 आ गया, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, उत्तर आ गया तुम्हारा 6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, उत्तर तुम्हारा आएगा 6। ठीक है, देखिए अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कुछ निश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। पहला हम लोग पढ़ेंगे जिसे हम लोग कहते हैं प्रगुण शून्य। प्रगुण क्या, शून्य। ये प्रगुण क्या कहता है, ये प्रगुण ये कहता है कि जैसे इंटीग्रेशन a to b ऑफ f(x) dx हो, f(x) dx, अगर हम इसकी लिमिट को ना चेंज करें, लिमिट a को a और b को b रहे, मतलब लिमिट a to b ही रहे, तो इस यक्ष को किसी अन्य चर में बदलकर भी इसका समाकलन करने पर दोनों का मान बराबर आएगा। मतलब यह हो गया इंटीग्रेशन a to b ऑफ f(x) dx का मान वही आएगा जो होगा इंटीग्रेशन a to b ft और dt। मतलब ये हो गया कि लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं, फलन में कोई परिवर्तन नहीं, तो चाहे यक्ष का समाकलन करोगे चाहे t का समाकलन करोगे, मतलब यक्ष के पदों में समाकलन करोगे या t के पदों में समाकलन करोगे, दोनों का मान आपस में क्या आएगा, बराबर। अब चलिए इसका देख लेते हैं प्रूफ, और ये प्रगुण नंबर 0 के नाम से जाना जाता है, बड़ा फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, आपको करके हम इसको दिखा रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दिया गया है इंटीग्रेशन a to b ऑफ f(x) विथ dx। हम कभी ये f(x) का इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) का इंटीग्रेशन हो गया कैपिटल f(x), मान ले रहे हैं f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x). लिमिट आ जाएगा आपका a से b तक, a से b तक, रूल आपको समझाए थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है b और लोअर लिमिट है a, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास fb माइनस fa, fb माइनस fa। अगर हम ऐसे ही ले लें राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, तो आप देखो दिया गया है इंटीग्रेशन a to b ऑफ ft, साथ में क्या हो गया dt, ft और dt। भाई ft का करेंगे तो कैपिटल ft आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा a से b, a से b। देखो इसमें भी कैपिटल f, इसमें भी कैपिटल f, इसका मतलब फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है ना, फंक्शन में कोई परिवर्तन नहीं है, फर्क कितना है, पहले वही चीज यक्ष के पद में था, अभी वही चीज टी के पद में, जहां जहां यक्ष था वहीं क्या हो गया है टी। अब अगर लिमिट लगा दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है बी, लोअर लिमिट है ए, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा एफ बी माइनस में एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट है बी, लोअर लिमिट है ए, तो एफ बी माइनस एफ ए। अब आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में एफ बी माइनस एफ ए है, राइट हैंड साइड में एफ बी माइनस एफ ए है, तो हम कहेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। प्रूफ हो गया नहीं हो गया, प्रूफ हो गया। तो पहला प्रगुण जिसे हम लोग प्रगुण 0 के नाम से जानते हैं, प्रगुण 0 क्या है कि अगर हम लोग लिमिट को ना बदलें तो यक्स को टी या टी को यक्स लिख सकते हैं, यक्स को टी या टी को यक्स लिख सकते हैं। शर्त यह है कि फलन और लिमिट में कोई परिवर्तन ना हो। नोट देखिए भाई, प्रगुण नंबर 1 क्या है,
प्रगुण नंबर 1 ये कहता है कि अगर हमारे पास है इंटीग्रेशन a टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स और इस फलन के आगे हम लगा दें माइनस, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी। इसका मतलब जो अपर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी लोअर लिमिट में, और जो लोअर लिमिट है वो चेंज हो जाएगी अपर लिमिट। अब हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन b टू a ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए इसको प्रूफ में देखते हैं। कुल मिला के याद रखना कि अगर आगे लगा माइनस तो अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट इतना कर देना है। जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं पहले हम लोग, तो अभी बताए थे कि अगर हमारे पास हो इंटीग्रेशन a टू बी ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स, तो भाई मान ले रहे हैं एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा और लिमिट हो जाएगी a से b। रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के स्थान पे एक बार b रखेंगे, एक बार क्या रखेंगे a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ बी माइनस में एफ बी माइनस एफ। अगर ऐसे ही ले लें राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड, और ये दिया गया है माइनस इंटीग्रेशन b टू a ऑफ एफ एक्स, हम कहिए ठीक है, इंटीग्रेशन करो माइनस एफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स और लिमिट लग जाएगा b टू a। रूल फिर वही लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस अपर लिमिट है a तो एफ a माइनस लोअर लिमिट है b तो आ जाएगा एफ बी, एफ ए माइनस एफ बी, एफ ए माइनस क्या एफ बी। अगर हम लोग चाहें तो माइनस से गुणा करा सकते हैं, माइनस से जैसे गुणा कराएंगे b वाला पद आगे a वाला पद पीछे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ बी और माइनस में आ जाएगा एफ ए, एफ बी माइनस में क्या आ जाएगा एफ ए। देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये b वाला पद आगे a वाला पद पीछे आ जाएगा, नमस्ते बनी एफ बी माइनस एफ ए। देखो आया तो वही तुम्हारा, वही तो आया ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, LHS बराबर RHS। इसका मतलब हो गया कि अगर हमारे पास कोई फलन हो a टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स और आगे लग गया अगर माइनस, आगे क्या लग गया माइनस, तो अपर को लोअर लिमिट और लोअर लिमिट को अपर लिमिट में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब माइनस लगाने से लिमिट में आपस में परिवर्तन हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा परिवर्तन। नोट कर लीजिए प्रगुण नंबर आपका है 1। जैसे अगर हमारे पास दिया गया है प्रगुण नंबर 2, देखो प्रगुण नंबर 2 है क्या, पहले इसको समझो। अगर दिया गया है इंटीग्रेशन a टू बी ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू सी ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस c टू बी एफ एक्स डी एक्स। बस इतना सा अर्थ है कि इसमें पहले देखो डायरेक्ट हम लोग जा रहे थे a से b, लेकिन इसमें जा रहे हैं पहले a से c, फिर जा रहे हैं c से b। मतलब मेरा ये था कि प्रगुण नंबर 2 ये कहता है कि हम दिए गए लिमिट को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ सकते हैं, 2 या 2 से अधिक। फर्क कितना है देखो ध्यान से, a से पहले था a से b, अब हम मान लिए बीच में क्या है c, अब a से c, अगली बार c से b। याद रखना है कि पहले में जो अपर लिमिट मानना है खुद से, अगले में वही चीज क्या होनी चाहिए लोअर लिमिट। अगर आपको और बढ़ाना है तो अगले में जो अपर लिमिट मानो उसे अगले में क्या मान लो लोअर लिमिट। मतलब हो गया कि किसी भी दो सीमाओं को आपस में चेंज किया जा सकता है। प्रगुण नंबर आपका कहता है 2, प्रगुण नंबर आपको क्या कहेगा 2 माइनस के द्वारा। लेकिन अगर हम लोग लिमिट के बीच कोई अन्य संख्या रखें तो प्रगुण नंबर 2। ये हो गया प्रगुण नंबर 1, बताए थे माइनस में चेंज करेंगे। प्रगुण नंबर 2 सीमाओं को चेंज करते हैं, उनके बीच कोई नई सीमा रख सकते हैं। फर्क कितना है, पहले में जिसको अपर लिमिट मानना है अगले में वही क्या चीज हो जाए लोअर लिमिट। अब चलिए हम इसको करके दिखाते हैं कि क्या ये वास्तव में सही है कि नहीं। अब देखो ध्यान समझो, जैसे इसका ले रहे हैं राइट हैंड साइड, पहले राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड दिया है इंटीग्रेशन a टू c
ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी ऑफ एफ एक्स विथ डी एक्स। अब आप देखो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ एक्स का हो जाएगा कैपिटल एफ एक्स ए टू सी। अच्छा स्मॉल एफ एक्स का फिर समाकलन करेंगे तो कैपिटल एफ एक्स और लिमिट लिख जाएगा सी टू बी। रूल होता है हमेशा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे रूल लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रूल लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ सी माइनस में एफ ए, एफ सी माइनस में क्या एफ ए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक्स के स्थान पे एक बार देखो सी रखे हैं, एक बार ए, तो एफ सी माइनस एफ ए प्लस लोअर लिमिट बी रखेंगे तो ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, एफ बी माइनस एफ सी। हम लोग कहे भैया ब्रैकेट ओपन कर दो तो यहाँ आ जाएगा एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। आप देखो माइनस एफ सी प्लस एफ सी क्या हो गया कैंसिल, ये प्लस में है इसको आगे इसको रख दो पीछे। अब यहाँ पे आ जाएगा एफ बी माइनस में एफ ए, एफ बी माइनस में एफ ए। और याद हो ये वही तो है, इसी का समाकलन करते थे हम लोग। हम कहे कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रगुण नंबर 2 ये कहेगा, प्रगुण नंबर 2 ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई लिमिट है ए टू बी तो हम तोड़ सकते हैं 2 या 2 से अधिक भागों में, ए टू सी कर सकते हैं सी टू डी। ध्यान से देखो ए टू सी और सी टू बी। और अधिक तोड़ना था तो ऐसे भी लिख सकते थे ए टू सी टू डी, डी टू बी, ऐसे कर लो बस। यहाँ होता ए टू सी, अगली बार सी टू डी, पहले ए टू सी फिर सी टू डी, फिर जाते हैं हम लोग डी टू बी। लिमिट हम लोग इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये बताता है प्रगुण नंबर 2, नोट कर लीजिए आप लोग इसको।